सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं, पर वो एक दशा आनी पड़ती है। जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते, तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुनने और चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आई, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती हूँ। दर्शन के लिए पहुंच गए और मैंने देखा बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई, अब हो गया दर्शन। क्योंकि प्रोफेसर मैंने कहा साहब आप क्या कभी पढ़ाती? कहले हाँ। अरे तुम कभी पढ़ाते? कैसे पढ़ाती है आप कभी? अब जो लिखा पढ़ाते। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है। कहने मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है। तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब स्ट्राइक पे थे। एक स्ट्राइक इतना ही फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर में तो आ ही जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू ले लिया उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता है, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रह जाता। अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिधि पे सरकमफेरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थिर होना पड़ता है, स्टेडी होना पड़ता है, नहीं तो चल ही नहीं सकता। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु पर जाते हैं, खड़े होकर आप देखते हैं सारी परिधि घूमे और आप शांत पड़े। आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते, आप में साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मनुष्य। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो वो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है, और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आ सकती, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हम लोग कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, है क्या भाई? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई? क्या हो गया? हम क्या भूल गए? वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।